कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले साधक को किसी भी अन्य पाठ को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ साधक की, मनुष्य की हर मनोकामना, किसी भी तरह की मनोकामना हो, किसी भी तरह की इच्छा हो, कोई तंत्र मंत्र वशीकरण सम्मोहन उच्चाटन या छात्र करना चाहते हो या कोई भी सुख शांति के लिए करना चाहता हो, शत्रु परेशान कर रहा हो, हर तरह की समस्या का समाधान कर सकता है। बस ज़रूरत है कि हर समस्या के लिए, हर का समाधान प्राप्त करने के लिए इसकी विधि को विधिवत करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जो सिद्ध कुंजिका स्रोत है ये ऊर्जा का स्रोत है, इसमें इतनी ऊर्जा है शायद पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इसमें समाई हुई है। छात्रों को विद्या प्राप्त हो सकती है, यश प्राप्त हो सकता है, कीर्ति में वृद्धि हो सकती है। अगर कोई धन के लिए करना चाहता है, किसी मुकदमे बाजी में फंसा हुआ है कोई साधक या कोई व्यक्ति, उसके लिए करना चाहता है तो इसका भी उपाय इसमें है। किसी का स्वास्थ्य खराब है और या शत्रु की रक्षा के लिए कोई करना चाहता है, कोई घर की शांति के लिए करना चाहता है, कोई ऋण से मुक्ति चाहता है, तो वो इसकी शरण में आ सकता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ मात्र करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो समस्त बाधाएं होती हैं उनको ये नष्ट करता है, लेकिन इस पाठ को करने का जो नियम है वो अलग है। अब चूँकि इसका नाम ही है सिद्ध कुंजिका, तो सिद्ध कुंजिका इसका नाम इस तरह है कि ये एक ऐसी कुंजी है कि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर इसमें है। मनुष्य की जितना मनुष्य सोच सकता है उन सभी समस्याओं को ये ख़त्म करने की क्षमता रखता है। दोस्तों श्री शिव जी खुद अपने मुंह से कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो साधक अर्गला स्तोत्र, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं उनको अर्गला की कीलक, कवच, रहस्य, ध्यान, न्यास, सूक्त किसी भी पाठ को करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति की सभी कामना पूरी हो जाती हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में एक अद्भुत क्षमता है कि ये मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सभी प्रकार के दोषों को, सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनको एक साथ समन कर सकता है। और इसकी सिद्ध कुंजिका के स्तोत्र के मदद से, विधिवत से करने से कोई भी साधक ये सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण को कर भी सकता है और उसको ख़त्म भी कर सकता है। लेकिन किसी साधक को, किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के लिए ये प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई साधक ऐसा करता है तो उसका अंतिम समय बहुत बुरा होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में स्वर व व्यंजन दोनों की ध्वनि है, मतलब जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं दोनों हैं। और इसमें योग और प्राणायाम भी है। केवल अगर कोई साधक चाहे, अगर उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ पूरा नहीं करना चाहता है तो केवल मंत्र का जाप कर सकता है और उसको वही फल प्राप्त होगा। और कोई व्यक्ति सप्तशती का पाठ पूरा नहीं कर सकता क्योंकि उसको करने में 3 घंटे लगते हैं, तो वो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकता है। अब दोस्तों जाइए जानते हैं इतना चमत्कारी मंत्र, इतना चमत्कारी पाठ इसको कैसे करें। तो इस पहली बात तो इसको कोई भी कर सकता है, इसको प्रतिदिन कर सकते हैं। कुछ लोग जो रोज़ करना चाहते हैं अपने पूजा में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी अनुष्ठान के लिए कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहें। अनुष्ठान के लिए आपको इस मंत्र को संकल्प लेके ही करना है। और अब बात आती है संकल्प कैसे लें। संकल्प लेने के लिए हाथ में थोड़ा जल लीजिए, गंगा जल, और अक्षत पुष्प लेकर के माता के सामने आप इच्छा जाहिर करिए। मन में माता से कहिए, आप मुझे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ मैं करने जा रहा हूँ, मुझे इतनी शक्ति दें और मेरा ये काम है और इसको आप पूरा करने की कृपा करें। बस आप इसको शुरू कर दीजिए। साधक 1 पाठ भी कर सकता है, 2 पाठ भी कर सकता है, 5, 11, 41, 51 जैसी जितना उसको चाहता है। अब वो 1 माला कर सकता है, लेकिन 1 माला से कम न करें। और एक चीज़ ध्यान रखें कि जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है उस संकल्प में मालाओं को कम न करें। पहले दिन जितनी की थी ना उससे ज़्यादा करें, ना तो उससे कम करें, तो आपको अच्छे प्रतिफल मिलेंगे। और इस संकल्प कब लें ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर नवरात्र के अवसर पर आप 9 दिन का संकल्प लें या नवरात्र से शुरू करके अगली नवरात्र तक बहुत लोग संकल्प लेते हैं,
तो ये ज़्यादा श्रेयकर है। अगर नवरात्र में संभव नहीं है, आपकी समस्या बीच में आ गई, क्योंकि साल में नवरात्र तो 4 बार आती है, प्रत्यक्ष नवरात्रि और अप्रत्यक्ष नवरात्रि। अगर बीच में आपको ज़रूरत है तो साधक इसको किसी भी शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकता है, तो उसको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब मंत्र जो जाप करते हैं या जो मंत्र पढ़ते हैं या पाठ करते हैं, उसकी विधि की मैंने अलग वीडियो बनाई है, लेकिन अब आपको बता दें क्या सावधानियां रखनी है उस साधक को जो इस मंत्र का पाठ करेगा। पहली चीज़ तो उसको भूमि पर शयन करना है, ज़मीन पर सोना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बहुत ज़रूरी है। और माता को अनार का भोग लगाना है, माता को लाल फूल अर्पित करने हैं और पूजा का समय बिल्कुल निर्धारित करना है कि पूजा जिस समय कर रहा है उसी समय करे। अब यहाँ पे बात आती है कि जो साधक है इस पूजा को जब पूरा कर लेता है उसके बाद उसको क्या करना चाहिए, उसकी भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। अब दोस्तों, जो साधक हैं उनको कुछ चीज़ों का बहुत ही इसमें ध्यान रखना पड़ता है, और उस चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो साधक को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब दोस्तों, आपको बताते हैं इस पाठ को करने का सही समय क्या है। बहुत कन्फ्यूजन रहती है लोगों में माता के पाठों में, क्योंकि माता के इतने स्वरूप हैं और इतने ज़्यादा मत हैं कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। किसी भी माता का पाठ करने के लिए सबसे उचित समय रात में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। 11:30 बजे तक इसको पढ़े तो ज़्यादा आपको शुभ मिलेगा। और लाल आसन बिछाना चाहिए, और किसी भी पूजा में, किसी भी हवन में या किसी भी अनुष्ठान में दिया का बहुत महत्व होता है। तो इस सिद्धिकुंजिका स्त्रोत के पाठ करते समय 2 दिया जलाएं, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ। दाहिनी तरफ आपको घी का दिया जलाना है और बाईं तरफ तेल का दिया जलाना है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये तो हो गई विधि और कैसे सावधानियां रखनी है। अब किस व्यक्ति को, किस साधक को कैसे पाठ करना चाहिए, मतलब किसकी क्या इच्छा है उसको उसी हिसाब से पाठ करना चाहिए। जैसे कोई छात्र है, विद्या चाहता है, तो उसको 5 पाठ करना चाहिए, और 5 पाठ ही पर्याप्त हैं, और रोज़ ही 5 पाठ करना चाहिए। इससे उसकी कीर्ति में वृद्धि होगी। और उसको क्या करना चाहिए, 5 पाठ जो है 11 दिन 41 दिन जितना वो संकल्प लेता है उतना करना चाहिए। और उसके बाद माँ को लाल पुष्प वो छात्र अर्पित करे, और अर्पित करने के बाद वो लाल पुष्प अपने धन के स्थान पर रखे, तो उसको विद्या में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, वो सफल हो जाएगा। अगर कोई साधक, कोई व्यक्ति धन प्राप्त के लिए करना चाहता है तो वो 9 पाठ प्रतिदिन करे, और पाठ की विधि वही है, और उसको 11 दिन 41 दिन 51 दिन जितने दिन करना चाहे। और एक ज़रूरी बात है, धन प्राप्त करने के लिए सफ़ेद तिल की अग्यारी करे तो उसको ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और उसको धन की प्राप्ति होगी। अगर कोई साधक मुकदमे में फंसा हुआ है, मुकदमे से अपने आप को निकालना चाहता है, तो उसको 7 पाठ करने चाहिए रोज़। और जितने दिनों से संकल्प लिया है, 9 दिन 11 दिन 3 दिन 1 दिन जो भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको एक मुकदमे में जीत के लिए पाठ करने के बाद नींबू रख दें वहाँ पे काट करके, और नींबू को पाठ करने के बाद, पूजा करने के बाद बाहर निकलें और अलग अलग दिशाओं में उनको फेंक देना चाहिए। अगर कोई साधक कर्ज लिया हुआ है, कर्ज उसको पूरा करना है, कर्ज नहीं दे पा रहा है, तो उसको 7 पाठ करने चाहिए, और साथ में इनको 21 जौ की अग्यारी देना चाहिए। इससे उसको सुख शांति की प्राप्त होगी, और वो संकल्प लेकर के 3 दिन 11 दिन 21 दिन, लेकिन कर्ज वाले मामले में 21 दिन का अगर वो संकल्प लेता है तो सबसे बढ़िया माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार विभिन्न फल प्राप्त करने के लिए साधक को विभिन्न तरह से इसका पाठ करना चाहिए, और कर्ज वाले को मीठा पान भी अर्पित करना चाहिए माता को। अब दोस्तों, जिस व्यक्ति को स्वास्थ्य खराब है, वो स्वास्थ्य सही करना चाहता है, तो वो माता के सिद्धिकुंजिका स्त्रोत के 3 पाठ करे और इत्र चढ़ाए माता पे, और पूजा करने के बाद वो इत्र जो है उसका खुद प्रयोग करे। अगर कोई शत्रु व्यक्ति चाहता है, कोई साधक चाहता है, शत्रु की रक्षा से करना चाहता है, शत्रु से रक्षा करना चाहता है, तो उसको प्रतिदिन 21 पाठ करना चाहिए, और वो 7 पाठ भी कर सकता है और 11 पाठ भी कर सकता है, लेकिन सबसे उचित 11 पाठ रहेगा। और 11 पाठ उसको अपने संकल्प के हिसाब से 9 दिन 21 दिन 11 दिन और 41 दिन जितना वो करना चाहे, लेकिन 41 दिन का करे सबसे बढ़िया रहता है। और शत्रु रक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है माँ को सुपारी चढ़ाए, तो अगले दिन वो सुपारी जो है अपने पास सुरक्षित रखे, कहीं भी जाए उस सुपारी को लेके जाए, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। दोस्तों, अगर कोई रोज़गार चाहता है तो इस पाठ को 5 बार करे, और 5 बार 41 दिन लगातार करे, और माँ को रोज़गार पाने के लिए पान का पत्ता चढ़ाएँ, और उस चढ़े हुए पान के पत्ते को अपनी तिजोरी में संरक्षित कर लें। इससे क्या होगा कि उस साधक की सभी मनोकामना पूरी होंगी और उसको रोज़गार की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस प्रकार विभिन्न इच्छा करने वाले, विभिन्न तरह की इच्छा रखने वाले साधकों की माँ
पूरी करती हैं कामना। और इस सिद्धि कुंज का स्रोत सबसे सरल सुगम माध्यम है अपनी बात को माता तक पहुंचाने का। अगर कोई व्यक्ति सर्व बाधा शांति चाहता है, हर सब तरह से शांति चाहता है, तो उसको 3 पाठ करना चाहिए 21 दिन तक या 41 दिन तक। और ये खास बात ध्यान रखनी चाहिए, सर्व बाधा शांति के लिए 3 जोड़ा लौंग की अग्यारी करना चाहिए और 3 जोड़ा जो लौंग है उसको पूजा में लगाना चाहिए, पूजा उसकी करनी चाहिए। और दोस्तों, इस प्रकार व्यक्ति के सारे पाप जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे और भक्त को, साधक को मनवांछित फल प्राप्त होगा। अब जैसे आपको पहले मैंने बता दिया है कि जो ये सिद्ध कुंज का स्रोत है, ये माता के 9 स्वरूपों और 10 महाविद्याओं की शक्ति है। ये कोई मामूली शक्ति नहीं है। यहाँ तक कि जो पहली महाविद्या है महाकाली, उनके अंदर ही इतनी शक्ति है कि पूरा ब्रह्मांड उनसे शक्ति मांगता है। यहाँ तक कि त्रिदेव भी उनसे शक्ति मांगते हैं। त्रिदेवों को वही शक्ति देती हैं, श्री शिव जी की वही शक्ति है। अगर वो अपनी शक्ति ले लें तो श्री शिव जी शव के समान हो जाएंगे। शाह में छोटी की मात्रा जो होती है, वो छोटी की मात्रा शिव जी की शक्ति है। अब आप समझ लीजिए कि काली जी जैसी 10 विद्याएँ, 10 माताएँ वहाँ पे, त्रिपुर सुंदरी, तारा माता। अब तारा माता का ये महिमा है कि उन्होंने श्री शिव जी को दूध पिलाया था जब श्री शिव जी ने जहर पी लिया था, जब समुद्र मंथन का जो विष पी लिया था। तो इस तरह जैसे बगलामुखी माता हैं, इस तरह की जो महाविद्याएँ हैं, इनकी शक्ति का कोई अपरंपार नहीं है कि उनसे कोई पार नहीं पा सकता है। इस तरह की 10 महाविद्याएँ हैं। और जो माता के 9 रूप हैं, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, कूष्मांडे, चतुर्थम पंचम स्कंदमाते, पश्चिम का कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, महागौरी, चाष्टम, नवम सिद्धात्री। आखिर में जो 9 सिद्धात्री माता हैं, उनकी सबकी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों भक्तों, आप हमको बताइए कमेंट